हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले टॉपिक हैं। ये लगभग हर बार पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में। तो इसलिए इसे बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप जरूर कमेंट करें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए सेशन को सिलेक्ट कर दीजिए और सभी लोग अपना अटेंडेंस लगा दीजिए और सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो आप देख सकते हैं ये हमारा पहला हेडिंग है चालक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछता है, हर बार पूछता है चालक किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये एक बिल्कुल आसान भाषा में आपको बता दूंगा। है ऐसा पदार्थ जिनमें वैद्युत आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके, अर्थात ऐसा पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह सरलता से हो जाता है, चालक कहलाता है। मतलब आप देख सकते हैं जिसमें वैद्युत धारा सरलता से जा सके, मतलब आदान प्रदान हो सके, तो उसे चालक कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे कि लोहा हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया आदि। मतलब ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे चालक हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन पॉइंट बनता है, सबसे ज्यादा विद्युत प्रवाह किस धातु में होता है, तो वो हमारा ये चांदी है। चांदी में सबसे ज्यादा विद्युत प्रवाह होता है। तो अपने अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। तो अगला पॉइंट मेरा है अचालक। वो क्या था, चालक। ये है अचालक। अचालक किसे कहते हैं, आप देख रहे हैं नाम में भी पता चल रहा है, वो चालक, ये अचालक। मतलब ये जरूर ये इसका अपोजिट होगा, यानी कि उल्टा होगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते, उसमें क्या था, जा सकते थे, इसमें क्या है, नहीं जा सकते। अर्थात ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, उसमें क्या था, प्रवाहित होती थी, इसमें क्या है, प्रवाहित नहीं होती है। मतलब हर काम इसमें उल्टा हो रहा है, इसे क्या कहते हैं, अचालक कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है, रबड़, चमड़ा, लकड़ी जो कि सूखी होनी चाहिए, ये नहीं कि हरी लकड़ी, बांस, ये सब नहीं। मतलब सूखी लकड़ी होनी चाहिए, प्लास्टिक आदि। ये सब क्या है, ये सब अचालक के उदाहरण हैं। चलिए अपने अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। अगला पॉइंट मेरा है अर्धचालक। और अभी हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, चालक पढ़े हैं, अचालक पढ़े हैं। अब क्या है, अर्धचालक है। तो अर्धचालक की परिभाषा देख लेते हैं। तो अर्धचालक की परिभाषा क्या है, ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम हो और अचालकों से अधिक होती है, इसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अर्धचालक कहलाते हैं। उदाहरण इसकी देख लेंगे। तो उदाहरण क्या है, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया आदि। ये सब हमारे किसके उदाहरण, ये सब हमारे अर्धचालक के उदाहरण है। तीनों पर एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ। अभी अभी आपने जो पढ़ा है सेम इसी का क्वेश्चन पूछूंगा, देखते हैं कौन बता पाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। निम्नलिखित में से किसमें धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, मतलब धारा किसमें प्रवाहित नहीं हो सकती है। तो अभी अभी हम लोग पढ़े हैं चालक, अचालक और अर्धचालक, मतलब किसमें प्रवाहित होता है, किसमें नहीं होता है। तो अभी देखता हूँ किसको कितना समझ में आया है, तो आंसर कमेंट में जरूर दें। ऑप्शन हमारा है पहला चांदी, दूसरा है तांबा, तीसरा है प्लास्टिक और चौथा है जर्मेनियम। तो अभी सभी लोग अपना अपना आंसर कमेंट में जरूर देंगे। तो भाई इसमें प्रवाहित नहीं होते हैं, तो भाई प्लास्टिक में प्रवाहित नहीं होती है। ये हमारा प्लास्टिक सही आंसर है। तो अभी हम आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछता है, कूलाम का नियम, कूलाम का प्रमेय। मतलब इसे छोड़ना नहीं है भाई साहब, एकदम मतलब कतई जहर वाला ये पॉइंट है, तो इसे छोड़िएगा मत। जितने भी स्टार पॉइंट, नोट पॉइंट क्वेश्चन है, सभी लोग सभी हर बार पूछता है। तो सबसे पहले हम इस गुलाम के नियम को पहले समझ लेते हैं, फिर आगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हमारा Q1 आवेश है और ये हमारा N2 है। उनके बीच की दूरी स्मॉल r है, ये आप देख सकते हैं। ये हमारे क्या है, ये दो स्थिर बिंदु हैं, Q1 Q2। ये हमारे दो स्थिर बिंदु हो सकते हैं, देख सकते हैं आप। अगर ये दोनों स्थिर बिंदु समान आवेश करें तो हमारा प्रतिकर्षण बल दूर दूर जाएगा, किधर जाएगा, दूर दूर होगा। अगर विपरीत हुए तो पास पास आएगा। हमने ये कल के वीडियो में पढ़ा था कि अगर ये समान आवेश रहेंगे, यानी कि धनावेशित धनावेशित, तो ये दूर जाएंगे, मतलब ये इधर की दिशा में, ये इस दिशा में। अगर ये ऋणावेश रहे, अगर विपरीत रहे, एक धनावेश एक ऋणावेश, तो दोनों एक दूसरे की ओर आएंगे। इसे कहते हैं सजातीय आवेश और इसे कहते हैं विजातीय आवेश। तो अभी हम इतना समझ चुके हैं। तो अभी हम आगे देखते हैं। एकदम बेसिक से समझाऊंगा आपको, छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको बिल्कुल एकदम ध्यान देखिएगा, इसकी बिल्कुल ही ना करें, एकदम ध्यान से करें, समझ में जरूर आएगा। दो स्थिर बिंदु के बीच लगने वाला बल, तो यह प्रोपोर्शनल, इसे प्रोपोर्शनल कहते हैं, प्रोपोर्शनल Q1 Q2। ये हमारा क्या है, दो स्थिर बिंदु के बीच लगने वाला वैद्युत बल। अब क्या होगा कि इनके जो इनके बीच की दूरी है के वर्ग का, ये दोनों व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी ये है आर, मैंने आर लिख दिया। और इसका व्युत्क्रमानुपाती, तो व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा होता है, तो इसे क्या होता है, 1/r²। ये कर सकते हैं, दोनों को ऐसे लिख सकते हैं, यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई
आर स्क्वायर इसमें ऐसे लिख सकते हैं। और अब ये जो प्रोपोर्शनल का सिंबल है इसे हटाकर हम बराबर लगाएंगे तो यहाँ पर हमारा नियतांक आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बराबर का निशान लगाया तो यहाँ पर के नियतांक आ जाएगा और ये हमारा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर ये हमारा रहेगा। के की जगह पर ये जो के है हमारा ये नियतांक है, तो नियतांक की जगह पर मतलब इस नियतांक में कुछ मान होगा तो अभी हम देख लेते हैं के का मान क्या होता है। 1/4 पाई ऑफ साइन नॉट। क्या है के का मान है के बराबर 1/4 पाई ऑफ साइन नॉट। ये के का मान होता है, इसको हम यहाँ रखेंगे। जब मान रखेंगे तो हमारा ये हो जाएगा जब बराबर 1/4 पाई साइन नॉट इनटू में जो हमारा है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर ये हमारा चल रहा है। इतना करने के बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर ये जो 1/4 पाई ऑफ साइन नॉट है इसका मान 9 × 10⁻9 होता है। तो इस मान को भी अभी हम रख देते हैं। ये हो जाएगा या बराबर 9 × 10⁻9 ये हो गया हमारा। और इसके बाद ये हमारा जो था Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर ये हमारा हो गया। देखिए ये कूलम का नियम है, इसकी थ्योरी को कैसे लिखेंगे। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के, जैसे कि देख सकते हैं आप ये दोनों आवेशों है के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये देख सकते हैं आप ये है अनुक्रमानुपाती का सिंबल, ये है देखिए दोनों गुणनफल भी है। तथा दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों के जो बीच की दूरी है उसका वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है। ये जो लिखवाया सेम उसी को लिख दीजिए, थ्योरी तैयार हो जाएगी आपकी। मतलब एक तीर से दो निशाने हो रहे हैं। फिर इसको मैंने आपको देख सकते हैं आप इसे ऐसे लिख सकते हैं Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। फिर ये प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाने के लिए यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे, तो बराबर चिन्ह लगाने के लिए प्रोपोर्शनल बढ़ जाता है तो यहाँ पर एक नियतांक आ जाता है जैसा कि मैंने बताया भी है। तो ये नियतांक किया जाएगा बराबर चिन्ह लगा के किया जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के क्या है, के है हमारा के अनुक्रमानुपाती नियतांक है जैसा कि मैंने बताया आपको। फिर अब क्या करेंगे तो अब लिखेंगे बराबर 1/4 पाई ऑफ नॉट डॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर ये हो सकता है। और ये कहाँ से आया आप लोग के मन में ये चल रहा होगा, तो ये के का मान होता है, के बराबर नियतांक का जो मान है वो नियतांक कितना मान होता है, तो नियतांक का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये किसका मान है, ये के का मान है, तो इसे मैंने लिख दिया। फिर अब हम देखते हैं इसका गणितीय रूप में इसका कितना मान होता है, तो यह बराबर 9 × 10⁻9 × Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर ये हो सकता है। अब ये कहाँ से आ गया, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान है, देख सकते हैं आप 9 × 10⁻9। फिर से सदिश रूप में अगर बोल जाए सदिश रूप में ये एक नंबर में आता है कि गुलाम के नियम को सदिश रूप में लिखिए, तो सदिश रूप में क्या है, यह वेक्टर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर ये आर के ऊपर सिंपल है जैसा क्या ये हमारा सदिश रूप है। और ये सब जो मान चेंज हुए हैं मैंने इसे ब्रैकेट में लिख दिया है जैसा क्या देख सकते हैं के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये इसका मान ये 9 × 10⁻9 होता है। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये इसका मात्रक होता है सदिश। तो अगर आपको किसी पॉइंट पर दिक्कत आई हो प्लीज़ हमें कमेंट करें, मैं उसे आपको ज़रूर बता दूंगा। और आपको किस टॉपिक पर अधिक दिक्कत होती है वो भी बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो आपको बनाकर दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक पर।